बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हीरो और विलन दोनों मैं हूँ। तुम बस वही करो जो कहा गया है। चलो जाओ। ठीक है भाई, लेकिन हमारे कानून में लिखा है कि किसी का खून... लेकिन जब अपने भले के लिए खून बहाना पड़े तो कुछ गलत नहीं है। चल जा। अच्छा भाई। अरे भाई आशीर्वाद देना। रुक, तू यहाँ आकर खड़ा रहे। क्यों भाई? मेरी सुरक्षा के लिए। अच्छा ठीक है। बेटा भाग कर क्यों आ गई? तुम्हारी माँ वहाँ बहुत नाराज है। वापस चलो नहीं तो बवाल हो जाएगा बेटा। लेकिन यहाँ ये हो क्या रहा है? हरीश और सतीश यहाँ अचानक कैसे आ गए? ये यमन कौन है? आप लोग मेरी शादी उससे क्यों करवा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? बेटा वक्त आने तो सब बता दूंगा। अभी चलो। तुम्हारी क्या माँ... है पापा, कब से एक ही बात कहे जा रहे हो मुझे? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी बताइए क्या हो रहा है? ये अचानक उस यमन से मेरी शादी करवा रहे हो? आपसे और माँ से कब से पूछे जा रही हूँ, दोनों में से कोई जवाब नहीं दे रहा है। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? अब आपने मुझे नहीं बताया तो मैं ये पत्थर उठा... नहीं, लगता है बताने का वक्त आ गया। बताता हूँ बेटा। बताइए। 25 साल पहले की बात है। मैंने और तुम्हारी माँ ने भाग के शादी की थी। उसने अपनी जाति और धर्म के बारे में कुछ बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। हमारी शादी के 8 साल गुजर जाने के बाद, यही करीब जब तुम 10 साल की थी... क्या? नहीं, आई एम सॉरी। शादी के 10 साल बाद जब तुम 8 साल की थी, तब तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि उसे गांव में अपने परिवार से मिलना है। जब उसने परिवार की बात की तो मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था। मुझे भी अपने ससुराल वालों से मिलना था, इसीलिए उसे यहाँ ले आया। और जब यहाँ आया तो नजारा बहुत ही अजीब था। यहाँ ना बिजली थी, ना फोन था, और ये जगह नक्शे पर कहीं नहीं थी। और ये लोग यमराज की पूजा कर रहे थे और चोरी करना इनका पेशा था। एक ही नाम के 2 गांव थे, एक पहाड़ के ऊपर, दूसरा पहाड़ के नीचे। ऊपर वाले चोरी का सोना गलाकर उसकी ईंट बनाते थे और नीचे वाले सोने की कुछ ईंटों के बदले उन्हें खाना देते थे और बाकी जरूरत का सामान भी। ऊपर वाले जब चोरी करने जाते तो नीचे वाले पुलिस स्टेशन जाकर उनके नाम की हाजिरी भर देते और अगर कोई मुसीबत आती तो ऊपर वाले अपना ठिकाना बदल लेते। दोनों गांव में आपस में खूब बनती थी। सच कहूं तो पुलिस भी इनके साथ थी, लेकिन इस रहस्य को दोनों ने छुपा रखा था। मैंने आपसे इस गांव की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पूछी थी। आप मेरी शादी क्यों करवा रहे हो, ये बताओगे मुझे या नहीं? बताता हूँ बेटा। मैं ये सब देखकर डर गया था और फिर वो लोग मुझे यमराज के दरबार भी ले गए थे। मतलब नर्क में ले गए? हाँ। तुम जानती हो बिरादरी से बाहर शादी करके तुमने इस गांव का नियम तोड़ा है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, चाहे तुम मेरी बेटी ही क्यों ना हो। यमन! माँ मैं बाद में आता हूँ। यमन इस वक्त नहीं आ सकते। यमन! क्या है माँ? ये हमारे गांव के सारे राज जान गया है। इसका सर धड़ से अलग करके अभी के अभी यमराज को चढ़ा दो। क्या? आपका नाम क्या है? राजेंद्र। माँ मुझे इस पर बहुत तरस आ रहा है और ये हमारा दामाद भी है। इसका सिर नहीं काटते, बल्कि मेरे पास एक और तरकीब है और वो तरकीब ये है कि हम इसकी आंख निकाल लेंगे और जबान काट लेंगे। क्यों, ठीक रहेगा ना? ए यमन, मेरा पति कोई अनपढ़ गवार नहीं है, समझे? ये ऑडिटर है, पढ़ा लिखा है। ये लिख कर भी इस गांव का राज खोल देगा। तब मैं देखती हूँ तुम क्या कर लोगे। देखा कितनी समझदार है। हाँ यमन। तो एक काम करते हैं, आग के साथ जुबान और दोनों हाथ काट कर निकाल देंगे। अब ठीक रहेगा? मुझे मंजूर नहीं। इसका सर धड़ से अलग कर दो, यही मेरा आखिरी फैसला है। नहीं माँ, थोड़ा तो तरस खाओ, कम से कम जिंदगी तो बसर कर सकता है। आग, जबान और हाथ काट देते हैं। बस करो और जाने देते हैं। आपस में बहस करने से क्या फायदा? इसके बारे में सीधे यमराज से ही पूछो। नाक काटनी है या इसके कान काटने हैं, उन्हीं को तय करने दो। अरे आप बच्चे की तरह रो क्यों रहे हैं? आप जिंदा हो, मरे नहीं हो। अब आगे की कहानी बताओ। कबीले के सारे लोग गोले में जमा हो गए। उन्होंने यमराज से सलाह मांगी और यमराज ने जवाब में कहा कि यमराज ने मुझे 2 ऑप्शंस बताए हैं। ऑप्शन ए, राजेंद्र का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। ऑप्शन बी, राजेंद्र की बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करके उसे भी अपनी जाति में शामिल कर लिया जाए। अब तुम्हें तय करना है, तुम्हें ऑप्शन ए चाहिए या ऑप्शन बी? शादी का जोड़ा या मौत का कफन, इसी वक्त तय करो। अरे बाप रे, तो क्या आप लोगों ने बचपन में ही मेरी शादी करवा दी थी? नहीं बेटा, सिर्फ तुम दोनों की सगाई हुई थी, लेकिन शादी होने से पहले तुम्हारी माँ ने मुझे और तुम्हें जंगल के रास्ते भगा दिया और मैं तुम्हें लेकर शहर आ गया बेटा। और माँ? नागरानी, तूने
मेरी होने वाली बीवी को यहाँ से भगा दिया। तूने हमारे इष्ट देव यमराज की आज्ञा का उल्लंघन किया। अब मैं उन दोनों को पाताल से ढूंढ कर लाऊंगा और तेरे पति का सिर धड़ से अलग करके तेरी बेटी को मंगलसूत्र पहनाकर ये प्रण करता हूँ कि उसी से शादी करूंगा। अगर तू असली मर्द की औलाद है तो मेरे गांव से जाने के बाद मेरी बेटी को उठाना तो दूर उसे छू कर भी दिखा। अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगी। ये आज मेरा यम से वादा है। यम की सौगंध खाने वाली तू भी सुन ले। तेरे गांव छोड़ने के बाद तेरी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा और तेरे आशीर्वाद के साथ ही उससे शादी करूंगा। ये मेरा वादा है। आज से इसका लड़कियों के बारे में सोचना तो दूर देखना भी बंद। आज के बाद से अब ना तो तू अपनी बात से पीछे हटेगी और ना ही ये अपनी बात से मुकरेगा। शादी होने तक ये ब्रह्मचारी रहेगा। तुम लोगों के साथ यमराज से भी मेरा ये वादा है। आज से इसका लड़कियों के बारे में सोचना तो दूर देखना भी बंद। आज के बाद से अब ना तो तू अपनी बात से पीछे हटेगी और ना ही ये अपनी बात से मुकरेगा। शादी होने तक ये ब्रह्मचारी रहेगा। तुम लोगों के साथ यमराज से भी मेरा ये वादा है। ये क्या कह रहे हो? इसलिए ये शादी करवा रही है माँ? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आपकी सोच अभी भी वही है। सिर्फ एक वादे के लिए माँ मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रही है। ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं है बेटा। इस गांव के लोग अकल से पैदल हैं, अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन यमराज से किया हुआ वादा नहीं तोड़ेंगे। तुम्हारी माँ भी वैसी ही है, उनकी तरह जिद्दी। ठीक है, आपको जंगल का रास्ता पता है ना? मैं उन दोनों को यहाँ लेकर आती हूँ। आप हमें रास्ता बताना, हम भाग जाएंगे। अरे अरे ऐसा मत करना। वो लोग ठिकाने बदलते रहते हैं और मैं रास्ता नहीं जानता। यहाँ तक कि अभी हम कहाँ खड़े हैं ये भी नहीं जानता बेटा। इस बात की आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से निकलने में मदद करूंगी। अगर वो दोनों आपको मिल जाएं तो शाम तक दुल्हन के टेंट में पहुँच जाइएगा। वहाँ से मैं आपको भागने का रास्ता बता दूंगी। तुम कौन होती हो हमारी मदद करने वाली? एक बात बताइए, आपकी बेटी के दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? मैं यहाँ इसकी मदद करने आई हूँ और ये मुझसे ही बहस कर रही है। अगर आपको इस मुसीबत से बाहर निकलना है तो याद रखिए, मुझे शाम को 7 बजे टेंट में मिलना। पीछे भी मुझे हाथ मत लगाना। मेरे पास चाकू है, चाकू। छुआ ना मुझे तो काट डालूंगा, काट डालूंगा। चाकू है, चाकू। ये ले चाकू पकड़। मेरे पास कुछ नहीं है। अब तुम्हारे हवाले मेरा तन इज्जत साथियों। नहीं है क्या जो झुक गया? तुझे गोली खानी है तो खा ले। नहीं खानी है। नहीं खानी, आपके हवाले सतीश साथियों। वो दोनों कहाँ हैं? अरे बम किसने फोड़ा? अरे इतना धुआं किधर है? भाग गए लगता है। पकड़ो उनको। गला कट जाएगा अपना। अरे अचानक से किस देवता ने बम फोड़ दिया? तुम दोनों को बचाने के लिए बम फोड़ा था। अच्छा वहाँ देखो, वो जो पेड़ है ना, उसके पीछे एक पत्थर है और वहाँ पर एक गुफा है। उसके अंदर छुप जाओ, मैं आधे घंटे में वहाँ पर आता हूँ। चलो जाओ जाओ जाओ। यमराज की दुनिया में अरे भाई पहले तो भागो ऐसे। अरे जाओ, चश्मा चश्मा चश्मा। हाँ ये ले। हाँ थैंक्स ब्रो। अबे ऑमलेट चोर तू ही था ना? तू अभी बचाकर बाद में हमें मारने वाला है क्या? वो समय अभी आया नहीं है। तेरे मरने का शुभ मुहूर्त आधे घंटे बाद का निकला है, तभी मैं तुझे मारूंगा। लेकिन अभी तू यहाँ से भाग जा। चल भाग भाग। ऑमलेट चोर, आधे घंटे बाद मैं तेरा ऑमलेट बनाऊंगा। हमें ऑमलेट चोर कहा था ना, और ऑमलेट के लिए तूने हमें दौड़ाया था ना। चल भाग, अब तुझे अच्छे से दौड़ाता हूं। भागना, अबे भागना। चल निकल। इन्हीं लकड़ियों को तेरी चिता पे डालूंगा मैं। दूधू चल करके भाग यहाँ से। तो याद रखना आऊंगा वापस। कहाँ है गुफा? गुफा कहाँ है? मम्मी ए इधर आ। गुफा यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, बस 5 क्या किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर भागूं? अबे चुपचाप बात सुन। उस गांव के बीचों बीच एक यम की मूर्ति है और उसके पास दूल्हे का एक टेंट बना हुआ है जिस पर काले भैंसे का पीला झंडा लगा है, और जो दुल्हन का टेंट है उस पर पीले भैंसे का काला झंडा लगा है। तो तू ठीक 7 बजे मुझे दुल्हन के टेंट में मिल, उसके बाद सब कुछ बताते हैं। रुको रुको रुको। क्या? तुम्हारा नाम? गोदावरी। गोदावरी। थैंक यू गोदावरी। ए। ओके नो टच टच नो मच मच। आई एम हरीश। लगता नहीं कि तू मरने वाला है। कौन मैं? अबे जा बे। हाँ। अब वापस वहाँ कहाँ जा रहा है? वहीं से तो आया है। अरे हाँ 1 मिनट। 5 किलोमीटर बहुत दूर होता है। यहाँ से कोई ऑटो रिक्शा मिलेगा क्या? हाँ? भैंसे की सवारी मिलेगी। ठीक है ऑटो कैंसिल। रानी माँ, यम से पूछकर बताइए वो किस तरफ भागे। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। यहाँ से वहाँ चारों तरफ भाग रहे हैं। यमन,
मुझे सौम्या मिल गई है, तुम परेशान मत हो। उसके पापा उसे दुल्हन के टेंट में ले गए हैं। अरे तू तो मेरी परी है, मेरी सच्ची दोस्त है। बस उस पर नजर रखना कि वो कहीं भागे ना। ठीक है, ठीक है यमन। गोदावरी, छोटी उंगली से भी मत छूना उसको, ठीक है? ये पागल है, तू जा। हैं? मैं सच में पागल नहीं, हूँ? पागल नहीं, पागलों का सरदार है। अच्छा। ठीक है? तू खाएगा? तू यहाँ मजे से अमरूद खा रहा है और वहाँ वो लोग मेरी चमड़ी उधेड़ रहे हैं। तो कितना चिल्ला रहा है, कान फट गए। अरे जब तेरा भी बैंड बजेगा ना तब पता चलेगा तुझे। अच्छा कूल डाउन। कूल रहेगा तो फोकस रहेगा, फोकस रहेगा तो सोच पाएगा, सोचेगा तो भूख मिट जाएगी। तो तू जल्दी से सोच, बहुत भूख लगी है ना बाबा। अभी शाम के 6 बजे, 7 बजे पहुंचना है। और यहाँ ऑटो वोटो नहीं मिलेगा, हमें 5 किलोमीटर चल के जाना है। चल। अरे लेकिन जाना कहाँ है? गाँव के बीच यम की मूर्ति के पास। उस मूर्ति के पास क्या करेंगे? उस मूर्ति के पास एक झोपड़ी पर काले भैंसे का पीले रंग का झंडा है, वो दूल्हे की झोपड़ी है। उसके बगल में पीले भैंसे का काला झंडा है, वो दुल्हन की झोपड़ी है। चल मेरे साथ, वहीं जाना है। अरे लेकिन हम उस सड़क में फिर क्यों जा रहे यार हैं? हमें गोदावरी ने बुलाया है। गोदावरी? ये कैरेक्टर कहाँ से आ गई? पापा, हाँ बोलो ये लोग बेटी। मुझे छू रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सबको हटाओ यहाँ से। इस कबीले की शादी में मर्द लड़की के सारे संस्कार करते हैं और औरतें लड़के को सजाती हैं। ये रिवाज है। चुप। कम से कम आप तो इन लोगों की तरफदारी मत कीजिए। इससे पहले कि मैं शोर मचाऊं, आप जाकर पता कीजिए हरीश और सतीश के साथ क्या हुआ। अब जाइए यहाँ से। मुझे कम से कम सबके सामने तो मत डांटा करो। जो आप लोगों ने किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से। गोदावरी को यहाँ लेकर आइए।